ओ चालू हो गया। जय श्री राम दोस्तों, मैं पंकज चमोला स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और लेके आ गया हूं फिर से एक बार एक नए टॉपिक पे ऐसी वीडियो जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता है बट ये काम की है। तो थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि क्या टॉपिक होने वाला है कि आज का, और इससे बहुत लोग प्रभावित भी हैं क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हम एक ना एक बार हमारे सामने ये किस्सा आ ही जाता है। ऐसा क्या बोलते हैं कि दुनिया वाले हमारी सक्सेस से जलते हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो दुनिया वाले जलेंगे। अरे कौन है ये दुनिया वाले? कौन है ये दुनिया वाले जिसको बार बार दुनिया वाले बोल के टैग लगा के उनका जिक्र किया जाता है? आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, ऑफिस वाले, आपके सोसाइटी वाले, आपके रिलेटिव्स, कौन? क्या सच में ऐसा होता है कि जो आपके अपने हैं वो आपके सक्सेस से जलेंगे? कैसा होता है? तो इसको पहले समझने के लिए एक बात समझ लेते हैं। दुनिया जो हम बोल रहे हैं, दुनिया वाले, ये दो तरीके के हैं। एक जो हमारे सर्कल के अंदर आते हैं, जिनसे हमारा डेली रूटीन में, जो हमारे कनेक्शन में है, मॉम डैड, ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड्स, खास फ्रेंड्स हो गए, ठीक है। एक फ्रेंड वो भी होते हैं दूर वाले, जिनसे जो नाम के फ्रेंड है बट हमें इतना एग्जिस्ट नहीं करता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, है ना। सोसाइटी वाले, जो भी है आसपास के ऑफिस वाले, है ना। तो एक हो गए वो जो हमारे डेली कनेक्शन में है, और एक वो जो हमें दिखते हैं तो है बट वो क्या सोचते हैं हमें, वो क्या एक्शन लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो एडवाइस क्या देते हैं हमें, वो इतना मैटर नहीं करता हमें। तो ये दो कैटेगरी बढ़ गई। तो जब दूसरी वाली कैटेगरी है उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो हम कभी उनके बारे में बात करेंगे ही नहीं। हमें फर्क, क्योंकि उनसे तो हमें फर्क पड़ता ही नहीं है। हमें हर्ट कौन कर सकता है? जिसको हमने वो हक दे रखा हो हर्ट करने का। चलता फिरता रोड पे इंसान हमें हर्ट नहीं करेगा, हमें गुस्सा दिला देगा। ऐसी होता है, रोड पे हम चलते हैं, हमें लोगों पे गुस्सा आ सकता है, हम हर्ट हो गए। ऐसा हो सकता है कि मैं रोड से आ रहा हूँ, किसी दूसरे एरिया में किसी रिक्शे वाले ने मुझे हर्ट कर दिया ये बोल के, नहीं, वो उस पर मुझे गुस्सा आएगा। अगर उसने कुछ भी ऐसी हरकत करी उस पर गुस्सा आएगा। मुझे हर्ट कौन कर सकता है? जो मेरे सर्कल के अंदर है। और जो भी हम बोलते हैं कि दुनिया वाले, हम दिखा रहे होते हैं कि हम बाहर वालों की बात कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली हम अपने सर्कल वालों की बात कर रहे होते हैं कि उन्हीं में से किसी एक की बात, दो की बात हमें ऐसे लग जाती है और उन्हीं को हम दुनिया वालों का टैग लगा के अपनी स्टेटमेंट चिप देते हैं। तो जितने लोग समझ पा रहे हो प्लीज कमेंट जरूर करें कि हाँ भाई सही कह रहा हूं। अब बात करते हैं कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है कि हम कुछ अचीव कर लें और जब पता लगता है तो सामने वाला हमसे जेलसी होता है, सामने वाला हमसे जेलस हो जाता है या वैसा रिएक्ट करता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार उसको मेरी सक्सेस, मेरी अचीवमेंट शायद रास नहीं आई या उसको अच्छा नहीं लगा। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो हम बात करते हैं ना, ये जेलस वाला जो होता है ना, जेलस कह लो, वो आपसे जेलस नहीं है, वो आपसे कंपेयर करके अपनी फ्रस्ट्रेटेड लाइफ से परेशान है। अगर वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगा तो वो ऐसा फील नहीं करेगा। और वो लोग सिर्फ सेकंड कैटेगरी वालों में से आते हैं, वो इस कैटेगरी वालों में से नहीं होते, और हम उसको जेलसी का नाम दे देते हैं कि ये वाली कैटेगरी, फर्स्ट सर्कल जो हमारे सर्कल के अंदर आ रहे हैं वो लोग, उनको हम जेलसी का बोल देते हैं। क्योंकि हमने सुना हुआ है ना अपने मॉम डैड से, आस पड़ोस से कि किसी को मत बताना, किसी को मत बताना, अपने खास खास को बता दो बट ऐसे किसी को मत बताना, जो तुम्हें अपना मानता हो उसको मत बताना वरना नजर लग जाएगी, हाँ ही लग जाएगी, जो भी है ऐसी होता है ना। और यहाँ बंदा सोच के बैठा होता है कि यार हमें तो कुछ भी होगा, हमें तो बताएगा ही। और सडनली हम क्या करते हैं, अपनी अचीवमेंट जैसे आ जाता है रिजल्ट बता देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि सामने वाले का बिहेवियर बदल रहा है और टैग तो लगा ही देते हैं जेलसी का। तो क्या एक्चुअल में ऐसा होता है या सिर्फ हमारा वहम है? इसी के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी अभी मेरे सामने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ और आपको पता है मैं हमेशा प्रैक्टिकल बात करता हूँ, थ्योरी बात पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हम 3 दोस्त हैं, मैं, अमित और तीसरा जो है उसका नाम चेंज कर रहा हूँ वरना वो बुरा मान जाएगा, उसका नाम है सुमित। बाकी पूरी इंसिडेंट सेम है क्योंकि वीडियो वो भी देखेगा तो फिर वो बोलेगा मेरे ऊपर वीडियो बना दिया। फिर अब क्या हुआ, अमित जो है थोड़ा इमोशनल है, सुमित जो है वो प्रैक्टिकल बातें करने वालों में से, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल बातें करने वाले। जो अपने आप को प्रैक्टिकल बोलते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होते, वो प्रैक्टिकल बातें करने वाले होते हैं अपने फायदे के लिए। सेल्फिशनेस जिसे बोलते हैं, जहां फायदा दिखेगा वहां झुक जाएंगे, मतलब वहां अपने आप को सॉफ्ट दिखा देंगे और जहां मतलब नहीं है वहां अपना असली रूप दिखा देंगे। इस टाइप के लोग जो होते हैं जो प्रैक्टिकल का झंडा गाड़ते हैं, समझ लो ऐसा। हम तीनों खास दोस्त हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जो सुमित है वो हमेशा से बात करता आ रहा है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले हम उत्तराखंड गए थे तब से वो बात कर रहा है कि भाई उत्तराखंड जाना है, उत्तराखंड जाना है, मुझे दिल्ली छोड़नी है, दिल्ली पॉल्यूशन से भर गई, अब यहाँ बहुत बुरा हाल है, मुझे उत्तराखंड जाना है, तो मेरी नौकरी अगर उत्तराखंड में लग जाए तो मजा आ जाएगा। तो ठीक है जी, हम भी काफी बोलते हैं। उसने एक बार मुझसे डिस्कस भी किया कि भाई ऐसा है यार, अगर मैं
मैंने मतलब डिस्कस नहीं किया, वो बहुत बार बार बोला था। मैंने कहा एक काम करना कि 2-3 साल का पैसा इकट्ठा कर ले और चले जा जॉब छोड़ के, और 2-3 साल तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा, 2-3 साल का अपना खर्चा ले। पर मंथ तेरा 50,000 का खर्चा है, तो 50,000 से भी खर्च करेगा तो तेरे पास आराम से पैसा है, तब तक कुछ ना कुछ तो काम सेट हो ही जाएगा। तो उसने कहा हाँ भाई, ये आइडिया भी अच्छा है। अब अमित जो है वो बड़ा इमोशनल टाइप का है, वो हमेशा ऐसी बात करता है यार कि साथ में रहेंगे, साथ में घूमेंगे, ऐश करेंगे, इस टाइप का। तो आपका भी ऐसे एक फ्रेंड सर्कल होगा, जितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं प्लीज कमेंट जरूर करें कि हाँ भाई हमारी फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा होता है। एक सॉफ्ट हर्ट होता है जिसको हम इमोशनल बोलते हैं, ठीक है, और उसको आप कितना भी समझा लो वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। ठीक, प्रैक्टिकल बातें करेगा बट वो दिल से ज्यादा होता है इमोशनली। दूसरा, प्रैक्टिकल दिखावा करने वाला होगा, तो ये इनके क्वालिटी नहीं है, ये इनके डेट ऑफ बर्थ बाय नेचर इनको मिला हुआ है, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। बस पॉइंट यहाँ पे ये आ गया कि अभी क्या हुआ, एक हफ्ते पहले भाई साहब सुमित आ गए हमारे पास कि यार तेरे भाई का ट्रांसफर हो गया उत्तराखंड टिहरी में, ठीक है जी। और उसने जैसे ही बताया मैंने कहा अरे वाह ये कैसे हो गया। और अमित का रिएक्शन था भाई ये कैसे हो गया, कब हुआ, मतलब वो रिएक्ट नहीं कर पाया कि अब अभी मैं आपको बता रहा हूं तो आप समझ पा रहे हैं कि अमित का नेचर ऐसा है, एक बार बोलते ही है ना। अब वो हमारे साथ 5, 6, 7, 8 साल से हम तीनों एक साथ हैं, तो क्या उसको नहीं पता होगा कि अमित का नेचर कैसा है? मुझे बताओ, पता होगा ना कि यार वो इमोशनल बंदा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो हम जब जा रहे थे घर तो पहले हमने अमित को छोड़ा, अमित और सुमित थोड़ी देर बैठे होंगे, ठीक है। उसके बाद सुमित मुझसे मिला और उसने मुझे कहा यार एक बात बताऊं, मुझे ना अमित का रिएक्शन थोड़ा सही नहीं लगा कि कहीं वो जेलस तो नहीं है कि यार मैं मतलब मेरा ट्रांसफर हो गया और वो ये मेरी खुशी से कहीं उसको रास ना ही हो कि यार क्या मतलब कैसा फील हुआ उसे। मैं पहले सुनता रहा उसे, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है, कह रहा यार मेरे ऑफिस में भी मैंने बताया, सारे फ्रेंड्स खुश थे, ठीक है, पार्टी दी, ये हुआ कि चलो भाई जा रहा हूँ मैं, ठीक है, घर पे भी सब खुश हैं, तू भी खुश था, ठीक। बट अमित के बिहेवियर में मुझे थोड़ा सा ऑड लगा कि यार वो चुप सा हो गया, उसके बाद कम बोल रहा है, तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो इसलिए मैं कहा तुझसे बोलूँ कि शायद कुछ ऐसा तो नहीं कि तू बता पाए। मैंने कहा नहीं यार ऐसा तो नहीं है, जितना मैं अमित को जानता हूँ वो जेलस क्यों होगा, वो तो हर चीज़ शेयर करता है। कह रहा हाँ वो अपनी चीज़ तो सारी बताता है, जब मैं उससे पूछता हूँ तो सारी चीज़ बता देता है, जब भी मुझे हिंट लगता है। तो मैंने उससे पूछा एक बात बता, तेरा सडनली ये ट्रांसफर कैसे हुआ, क्या सडनली कहाँ हुआ यार, 1-1.5 साल से ट्राई कर रहा था, बहुत हाथ पैर मारे, एप्लीकेशन दी, रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा ये 1-1.5 साल से तू ट्राई कर रहा था, अप्लाई कर रहा था, ये बात किस किस को पता थी, ऑफिस वालों को पता थी? कह रहा हाँ ऑफिस में तो ऑफिस के तो सारे कलीग जितने भी जिससे बात होती है सबको पता थी कि भाई मैंने फॉर्म भर रखा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, 1-2 बार हुआ भी, बार रिजेक्ट हो गया, ठीक है, और फाइनली ये हो गया। मैंने कहा तेरे घर वालों को पता है? कह रहा हाँ घर वालों से कहाँ छुप पाती बात यार, घर वालों से कहाँ छुप पाती है। मैंने कहा अच्छा घर वालों को पता थी, फ्रेंड ऑफिस के फ्रेंड्स को पता थी। मैंने कहा तू हमारे साथ कितना टाइम बिताता है? कह रहा हर एक दिन 2 दिन में तो मिल ही लेते हैं, ऑफिस के बाद तो हमेशा हम साथ ही बैठते हैं, आधा घंटा या 2 दिन में नहीं मिल पाते तो वीडियो कॉल पे बात हो ही जाती थी। मैंने कहा 1.5 साल में तुझे एक बार भी नहीं लगा कि यार हमें भी बताना चाहिए कि मैंने फॉर्म भर रखा है मेरा ये हो गया? कह रहे यार दिमाग से निकल गया होगा, और किसी को नहीं बताया मैंने भाई, मेरे सोशल इतने फ्रेंड्स हैं, मैंने किसी को भी नहीं बताया। अब समझ जाओ आप क्या हुआ, और नहीं समझ पाया तो मैं बताता हूं। हुआ ये कि अमित रिएक्ट नहीं कर पाया, अमित सही से रिएक्ट नहीं कर पाया कि इसको कैसे बिहेव करना है। उसको क्या फील हुआ, उसको 2 चीजें फील हुई। पहला कि यार वो थोड़ा ये सोच के आता था कि हम साथ में रहेंगे, एक हैबिचुअल हो गया था कि हर दूसरे दिन भाई मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्लोज फ्रेंड टाइप का कि साथ में रह रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंसी मजाक, कहीं घूमने जा रहे हैं, जो भी है। और दूसरा जो उससे ज्यादा हर्ट हुआ कि यार दोस्त वो नहीं होते कि तुम्हें मेडल मिला और तुमने फोटो खिंचाने के लिए साथ में बुला लिया तो वहां पे एंजॉय कर रहा है। दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारी जर्नी में तुम्हारा साथ दे। कह रहा 1.5 साल से ये चीज चल रही है, इसे एक बार भी नहीं लगा कि यार हमसे भी शेयर कर लिया जाए, बता दी जाए। इस वजह से मैं यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या करूं। अगर हमें ये बात पता होती और तब ये चीज होती तो हम भी उसके लिए प्रिपेयर होते ना कि यार भाई ने बताया, भाई का हो गया, यस यार मजा आ गया, यस। क्या हम उसके लिए दुआ नहीं करते? अभी तक तो हमें सिर्फ इतना ही पता था बार बार कि भाई वो चाह रहा है। ऐसे तो हम कितना चीज बोलते हैं, तू बोलता है तेरे को ऑडी लेना है, अब तू ऑडी की बुकिंग करके आ गया तो, और हमें ही पता ही नहीं है, और फिर तू बोला कि नहीं भाई डिलीवरी लेने चलता है, तो फिर तो तू हमें सर अलग बात हो गई है ना। अगर तू दोस्त से ही हमसे ही छुपा रहा है तो फिर क्या बोले। हाँ अगर हम भी तेरे सो कॉल्ड दूसरी कैटेगरी वाले होते कि सडनली चल भाई भीड़ इकट्ठा करनी, कोई नहीं मिलता, तू चल ले भाई, तो समझ में आता है। रोज तुम बैठ रहे हो, हमारी सारी बात जान रहे हो, सब कुछ तुम्हें जानना है, सब कुछ करना है, खास भी बोल रहे हो,
और उसे पता ही नहीं है तो बुरा नहीं लग रहा है, बस समझ नहीं आ रहा कि रिएक्ट कैसे करें। कि क्या हम तुम्हारे इतने खास नहीं थे कि तुम बता सकते कि हम भी क्या पता कुछ अप्रोच लगा देते, हमें भी खुशी होती कि भाई अपना भाई है, भगवान दुआ करते कि यार जल्दी हो। फिर उसने कहा एक दिन मुझे हिंट लग गया था, जब एक दिन आज से 3-4-5 महीने पहले उसने कहा तुम दोनों जा रहे हो मैं भी चल रहा हूँ, तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ था, मुझे हिंट लग गया था कि इसका कुछ पेपर वर्क चल रहा है। अब ये किसी दोस्त से मतलब बात कर रहा था, बता रहा था, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू। तो मुझे लगा शायद ये आजकल में मैं बता देगा और मैं तब से वेट ही कर रहा था। बट इसने हमें किस कैटेगरी में रखा कि भाई नजर लग जाएगी अगर मैंने बता दिया तो, हाई लग जाएगी, यानी कि इसके दिमाग में बात डाली गई है या इसने खुद पनपी है, ठीक है, कि भाई हमें कब बताना है, जब लास्ट काम हो जाएगा तब वो रोक नहीं सकता कोई। तो यानी कि हमसे वो ये सोच रखता है कि शायद हमें पहले बता देता तो हमारी हाई लग जाती। ऑफिस वालों को उसने बता दिया, घर वालों को बता दिया, और किसी को भी बताया होगा, हाँ, बट हम जो उसके इतने खास हैं तो उसने ये सोच रखी कि भाई मतलब यही हुआ। तो इससे अच्छा जाते टाइम ही बताया था भाई मेरी कल की मैं ट्रेन है या कल की जो भी है बस है, कल जाना है मुझे, कल की, एक हफ्ते पहले क्यों बता रहा है। अब यहाँ पे क्या समझे, किसको समझाऊं मैं, उसको या जो प्रैक्टिकल बातें करता है उसको जो इमोशनली सबकी केयर करता है, मुंह से नहीं दिखाता है, या उसको जो बाहर वालों के पीछे भागता है। बाहर वालों यही होता है ना, हम सबकी लाइफ में ऐसी होता है, और मुझे पता है जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ हम सबकी लाइफ में ऐसा ही होता है कि हमारा जो खास है वो किसी उसके लिए कोई और खास है, फिर भी हम साथ में रहते हैं। एक दोस्ती एक ऐसा रिलेशन होता है जो जबरदस्ती नहीं बनाया जाता, बाकी तो ऊपर से बन के आते हैं तो फॉर्मेलिटी में करना पड़ता है, चाहे माँ बाप हो चाहे भाई बहन हो, ये ऊपर से है। बट दोस्ती ऐसा होता है कि यार आप खुद अपने हिसाब से बना सकते हो कि जो आप जिनके साथ आप कंपेटेबल हो, ठीक है, आप साथ में रहते हो, शेयर करते हो, जो आप घर पे नहीं बता सकते हो आप दोस्तों को बताते हो। बट पॉइंट क्या है, पॉइंट यही है कि दुनिया मतलबी हो चुकी है। जो इमोशनल बंदा है ना उसके मुंह से कभी ऐसी बात नहीं निकलेगी जेलसी वाली, वो खुल के आपको सामने से बताएगा खुशी देने के लिए, जब रिजल्ट आएगा तब बता देगा, जब वो अप्लाई कर रहा होगा, जब वो जर्नी स्टार्ट कर रहा होगा किसी चीज की कि यार मैं ये करने की सोच रहा हूँ, एडवाइस भी लेगा। और दूसरा जो प्रैक्टिकल कहेगा ना अपने आप को, वो क्या करेगा, वो भी यही काम करेगा बट आपके साथ नहीं, वो किसी और के साथ करेगा, दूसरों के साथ शेयर करेगा। तो मैं तो कह रहा हूं कि फिर मुंह का दिखावा मत करो ना, आप हर जगह मत बोलो तुम खास हो। कई जगह देखने को मिलता है ऐसा, कई बार दोस्ती में देखने को मिलता है, कई जगह भाई बहन में देखने को मिलता है कि हम जहां में ढिंडोरा पीट देते हैं बट अपने भाई बहन को नहीं बताना, अपने चाचा ताऊ रिलेटिव्स को नहीं बताना, नजर लग जाएगी। अरे भगवान ऐसी नजर लगवा देगा क्या, मुझे बताओ। अगर तुम भगवान को मानते हो तो भगवान ऐसी थोड़ी तुम पे नजर लगवा देगा। तुम पूरा दिन जिसके साथ बात कर रहे हो, रह रहे हो, और तुम उसी को नहीं बता रहे हो, और फिर तुम बोल रहे हो कि यार सामने वाला यार जेलसी हो रहा है हमारी सक्सेस से। तो भाई जिसे तुम सक्सेस का नाम दे रहे हो ना, तुम्हें भी पता है तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप आप सब मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे हो। ये जेलसी वगैरह नहीं होती है। अगर आप जिस सर्कल में रहते हो किसी को खास कहते हो ना, तो शेयरिंग करना सीखो, ठीक है। नहीं कहते हो, अगर जैसे मेरा नेचर सच बताऊं मैं कैसा हूं, मैं सबके लिए एक ही जैसा हूं, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे मेरे मॉम डैड हो, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे मेरे भाई बहन हो। अगर मुझे शुरू से आदत है सरप्राइज देने की, तो मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं सिर्फ भाई बहनों को सरप्राइज दूंगा, उनसे छुपा के उनको दिखाऊंगा। मैं उनके लिए भी ऐसी हूं, मैं अपने दोस्त के लिए भी ऐसी हूं, मैं अपने माता पिता के लिए भी ऐसी हूं। जब ये गाड़ी आई थी तो ये गाड़ी मेरी सेकंड गाड़ी है, ठीक है। उस दिन फादर्स डे था, सुबह तक नहीं पता था कि गाड़ी आएगी, एक दिन पहले तक नहीं पता था, बस लकीली पता लगा कल फादर्स डे है। अब पापा को सरप्राइज देनी थी। मेरी पहली गाड़ी भी होंडा अमेज थी, दूसरी भी होंडा अमेज है। पहली बाई रीजन चली गई थी, सम रीजन, तो पापा की फेवरेट कार थी वो, इसलिए दूसरी भी होंडा अमेज ही ली, कि सिर्फ एक पापा को माइंड में रख के। तो अब ये बात अगर मेरी सिस्टर को नहीं पता है, मेरी वाइफ को भी नहीं पता है, मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, सब जानते हैं, तो सबके लिए सरप्राइज है। मैं अकेला हूं। मैं भी प्रयागराज गया, मुझे सुबह 12 बजे तक नहीं पता था कि 4 बजे मैं प्रयागराज की ट्रेन में जाने वाला हूँ, क्योंकि एक दोस्त ने बोला। अब मेरी वाइफ घर आके कह रही कि आपने बताया नहीं। मैंने कहा ये देख रिकॉर्डिंग, उसकी ट्रेन की टिकट बुक हुई, वो प्रेशर डाल रहा है कि तूने चलना है साथ में। तो हम ये है सबूत, मैं ये दे सकता हूँ। बट अगर बाकी बोलेंगे तो मैं सबके लिए जैसा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं इधर ऐसा कर रहा हूँ और उधर ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं गोवा गया था 2023 में, 23 दिसंबर को। 22 दिसंबर को मुझे नहीं पता था कि मैं 23 दिसंबर को गोवा में हूँ। 22 दिसंबर को शाम को फ्रेंड का कॉल आया, शाम को इंस्टीट्यूट पहुंच गया, खड़े खड़े उसने अब टिकट दिखाई, ये हुआ कि भैया मेरे पास ये ऑफर है, ये सब करके। और मैं इंस्टीट्यूट में बच्चों को बता रहा हूँ कि यार मुझे पता नहीं कि लिटरली कल सुबह 8 बजे की मेरी फ्लाइट है। ये चीज तो प्लान होती है, तो मेरी लाइफ में चीजें ऐसी होती है। तो अब जो मेरे साथ रहता है उसको पता लग जाता है कि भाई ये इसका बिहेवियर ऐसा है, ये सरप्राइज ही देगा हमेशा। तो अगर एक को नहीं पता तो किसी को भी नहीं पता है।
कई बार मेरी वाइफ को ही नहीं पता था मैं क्या करूँ। तो ये मेरा नेचर है, सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि मेरी ये कैटेगरी ये वाले फ्रेंडों को पता होगा, इनको नहीं पता होगा। तो हमारी लाइफ में ऐसी तो होता है ना। और फिर हम बोलते हैं कि यार ये सही रिएक्ट नहीं कर रहे, ये जेलसी हो रहा है, शायद ये हमसे जेलस हो रहा है। तो कोई आपसे जेलस नहीं हो रहा है। आपको ये समझना है कि वो उसको समझ नहीं आ पा रहा। या तो बंदा अपनी लाइफ में खुद परेशान है, तो वो आपकी लाइफ में ज्यादा खुश होकर नहीं दिखा सकता, ओ बल्ले बल्ले मजा आ गया, ठीक है, थोड़ी देर बोल देगा, बट वो खुद अपनी लाइफ में है। दूसरा कि शायद वो आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपका बहुत क्लोज था, आपने क्लोज रिलेशन बनाया होगा, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि जिस दिन आपकी जर्नी में क्यों नहीं शामिल था वो, उसको ये चीज हर्ट कर जाती है। तो वो बाई नेचर होते हैं लोग, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपसे कोई जेलस होगा तो वो दूसरे होंगे जो आपसे कनेक्टेड नहीं है। उन्हें आपका काम खराब करके या आप अकेले आगे बढ़ रहे हैं तो वो ही उनको चुभेगा। वो इस कैटेगरी वाले नहीं हो सकते, ना आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, ना आपका क्या नाम है भाई बहन होंगे, ना आपके रिलेटिव्स होंगे जो आपसे कनेक्टेड है। और सच मानिए जो कनेक्टेड नहीं है ना वो भी नहीं है। मेरा बहुत दूर दोस्त है, मैं उसे बोलूं भाई कि भाई तेरे भाई की ना बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है, इससे क्या होगा। और फिर मैं बोलूं यार उसका फोन नहीं आया। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरे स्कूल का बहुत पुराना फ्रेंड है, लकीली उसका लड़का हुआ, मेरी शादी में नहीं आ पाया। मेरा बेस्ट फ्रेंड था, शादी के एक दिन पहले उसने अपनी शादी की डेट रख दी थी और हमारे बीच में 2-3 महीने बात नहीं हुई और मिस कम्युनिकेशन की वजह से ये हो गया। तो ना वो मेरी शादी में आ पाया, ना मैं उसकी शादी में जा पाया। फिर मेरी सिस्टर की शादी मैंने उसको स्पेशल इन्विटेशन भेजा, तो सिस्टर की शादी के 2 दिन पहले उसकी वाइफ की डिलीवरी हो गई, तो उसका लड़का हुआ, तो उसके सामने से कॉल आ गया, भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। तो उसने कहा भाई नामकरण में तेरे को बुलाऊंगा जरूर, ठीक है। अभी क्या हुआ, लिटरली एक चीज 12-15-20 दिन हो गए थे, 25 दिन। तो मैंने कॉल करके पूछता हूँ, मैंने उससे बात करी, तो उसने कहा यार आज ही नामकरण, पूजा चल रही है, अभी पूजा में बैठा हूँ, 2 मिनट बात किया, कल यार ठीक है मैं तुझसे ना फ्री होकर बात करता हूँ भाई, ठीक है तुझसे बात भी करनी है। मैंने कहा ठीक है यार, मैंने तो ऐसे ही रैंडमली कॉल किया था। अब उसके कुछ दिन बाद पता चला कि भाई साहब उसने अपने सारे बहुत सारे दोस्तों को बुला रखा था, मुझे इन्वाइट नहीं किया। तो मुझे ये बात मेरे दूसरे दोस्त ने बताई, तो मैंने कहा ठीक है हो सकता है हमारा कम्युनिकेशन नहीं है तो इसलिए ना बुलाओ, कि मैं इतनी दूर रहता हूँ, वो रहता है पता नहीं कहाँ सरिता विहार, मैं रहता हूँ उत्तम नगर, तो शायद उसने कहा ये नहीं आ पाएगा, वैसे ही बिजी शेड्यूल रहता है। तो मैं उससे जेलस थोड़ी होगा कि उसने फंक्शन किया मुझे नहीं बुलाया। तो ऐसा नहीं होता है, कभी भी ऐसा ना सोचिए। हम क्या कर सकते हैं, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि थॉट प्रोसेस चेंज करो। यहाँ पे ये हो रहा है कि ना हम रहते किसी के साथ है, दिखाते किसी के साथ है और करते किसी के साथ। मतलब दिखाते हैं कि हम जी सब हमारे लिए खास है, रहेंगे कंजर्वेटिव कि भैया कुछ के साथ, और फिर सामने वाले को पता चलता है, सामने वाले को इसलिए हर्ट होता है क्योंकि आपके मुंह से निकलता है कि भाई तू खास है। तो अब जो इमोशनल बंदे होते हैं ना वो ये बात दिल पे ले लेते हैं कि यार अगले ने मुझे खास बोला तो मैं उसका खास हूं, इसलिए वो आपसे अपनी बातें शेयर करता है। तो सामने आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता है कि यार वो चाहता है कि आपकी जो सक्सेस है ना उसकी जर्नी का हिस्सा बने, ना कि एक दिन आके आप बोलो कि यार तेरे भाई को सक्सेस हो गया, चल तेरे को पार्टी देता हूं। तो ये काम उसके एटलीस्ट अपने आसपास का ध्यान रखें, ठीक है। और जेलसी ऐसी चीज नहीं होती है, तो अपने दिमाग से ऐसा निकाल दें, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें जिस तक आप ये पहुंचाना चाहते हो मैसेज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।